नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। एक बार बहुत न्यायप्रिय एवं धार्मिक स्वभाव का राजा था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार से सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है, जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं, यह तो संभव नहीं है। भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ा और वह बोले, ठीक है, कल की सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का एक पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया, कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबों के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ और लालच में कुछ प्रजा तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वह मन ही मन सोचते सोचते कहते हैं, पहले ये सिक्कों को समेट लूं, भगवान से तो फिर कभी मिल लूंगा। राजा निराश होके आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने पर चांदी की सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब जो प्रजाओं में से बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वह भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही रह गए। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी है ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सतरंगी हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा ना गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र फट गए। फिर भी हीरो को एकजुट करना अभी भी नहीं मिटा। यह देख राजा को अत्यंत ही दुख हुआ। फिर भी रानी ने हीरो को इकट्ठा करना नहीं छोड़ा। यह देख राजा को अत्यंत ही दुख हुआ। बड़े दुखी मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ने लगे। वहाँ सचमुच भगवान खड़े थे और उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरार हूँ और उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मगली से अपना सिर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजा,
जो लोग भौतिक संसार प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उसे कदापि मेरी प्राप्ति नहीं होगी और वह मेरे स्नेह और आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। जो आत्माएं अपनी मन और बुद्धि से भगवान पर समर्पित रहते हैं और सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, मैं उनके लिए हमेशा हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के जीवन में पैसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मा है। परमात्मा ऐसे लोगों के हृदय में निवास करते हैं जो ईर्ष्या, लालच, क्रोध और मोह माया जैसी चीजों से दूर रहते हैं, क्योंकि समुद्र में तेज हवा की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठती है और फिर समुद्र में ही समा जाती है। समुद्र से अलग लहरों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक इसी तरह परमात्मा के बिना इंसान का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कभी भी लालच में कोई गलत काम ना करे, और फिर भी लालच करना है तो उस परमात्मा को पाने का लालच करो। लालच करो, अच्छे कर्म करने का लालच करो। यकीन करो, अगर आप सच्चे मन से परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। यदि भगवान की कृपा आप पर हो गई, यकीन कीजिए आपको धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो राजा कहता है, भगवान, मैं अपने राज्य के लोगों की तरफ से क्षमा मांगता हूँ। उन्हें इस बात का ज्ञात ही नहीं है कि वह कुछ तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के और हीरे जवाहरातों के लिए आपके दर्शन को ठुकरा दिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।